इंडिया के इसरो ने अपना नेविगेशन सिस्टम बना लिया है, तो इन्होंने भारत में बने हुए जीपीएस नेविगेशन सिस्टम गगन को यूज किया है लैंडिंग करते हुए। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हिंदुस्तान के साथ अमेरिका का रिलेशन मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक और एवरलास्टिंग रहेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं, अगर ये दो रिलेशनशिप्स आर एवरलास्टिंग और इंटरनल। दुश्मन मुल्क जरूर, लेकिन उसकी तारीफ बनती है कुछ जैसे भी हालात हो, लेकिन वो ना अपना काम कर रहे हैं। हमें भी कुछ सोचना चाहिए, इस चीज़ों से बाहर निकल के ना हमें भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और अगर हमारा इंटेलिजेंस अलग नहीं कर सकता है उनको, और हमारे इंटेलिजेंस के पास ऐसे चीजें नहीं हैं जो उसको रोक सकते हैं, तो यस, इट इज अ मैसिव फेलियर। इसरो इस अपनी यूथ को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही है और उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही है और बहुत ज़्यादा वो आगे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, इस बात पे कोई शक नहीं। इसलिए कि स्क्रीन पर हम तीनों आ रहे हैं, तो मतलब वो लगता है कि शायद वो हम सब एक ही पेज पे हैं, हम सब एक पेज पे नहीं हैं। पहली बात इस बात पे कोई शक नहीं है कि इंडिया अपने आप को हर चीज़ में सबसे आगे बढ़ के रखना चाहता है। वो हर दफ़ा अपनी कंपटीशन में यूएस को रखता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, इसरो ने हाल ही में अपना जीपीएस सिस्टम लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत अब तक अमेरिकी जीपीएस सिस्टम पर जो फिलहाल दारोमदार रखे हुए था, अब भारत की इसरो ने अब अपना खुद का जीपीएस सिस्टम भारत को भेंट कर दिया है। अब भारत को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा, और ना ही अब आर्मी में जीपीएस यूज होने वाला अब दूसरे देश का कोई भी यूज किया जाएगा। ये सब देखकर पाकिस्तान को बहुत ही जलन हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान को इसरो जैसी कोई भी संस्था अभी चालू नहीं है, और वहां पर पाकिस्तान की ऐसी भी कोई ताकत नहीं है कि वो खुद के दम पर एक भी सैटेलाइट लॉन्च कर सके। जबकि भारत ने एक साथ 108 सैटेलाइट लॉन्च करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित कर दिया हुआ है, और इसी के साथ इसरो और बुलंदियां चूमता जा रहा है। दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत। इंडिया के इसरो ने अपना नेविगेशन सिस्टम बना लिया है, तो इंडिगो एयरलाइन भारत का पहला एयरक्राफ्ट बन गया है जिन्होंने भारत में बने हुए जीपीएस नेविगेशन सिस्टम गगन को यूज किया है लैंडिंग करते हुए। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस बात पे कोई शक नहीं है कि इंडिया अपने आप को हर चीज़ में सबसे आगे बढ़ के रखना चाहता है। वो हर दफ़ा अपनी कंपटीशन में यूएस को रखता है, जो कि अब तक सबसे आगे है। डेवलप्ड अगर कंट्रीज़ में बात की जाए तो यूएस को हम टॉप पे रखते हैं। और पाकिस्तान में अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं, तो यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही हैं, इवन कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट भी बनाई जाती है तो उसका मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल आता है बाहर से। जबकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे इस काबिल लोग मौजूद हैं जो अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई पढ़ लिख जाता है, उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है कि मैं बाहर जा के काम करूँ। उनके लिए वो चीज़ें बनाए जाते हैं, नई नई चीज़ें डेवलप किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क वहीं का वहीं है और हम तरक्की याफ्ता ममालिक किसी और को करार दे देते हैं। यूएस में भी जो लोग काम कर रहे हैं, अगर आप देखें तो वो मेजॉरिटी आपको पता चलता है जी पाकिस्तान से बंदा आया था और ये पाकिस्तानी बंदा है जिसने ये चीज़ बना दी है। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इस लिहाज से अपनी जितनी फील्ड्स वहाँ पर हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि वो किसी चीज़ में पीछे रहना नहीं चाहता, अपने आप को डेवलप बनाना चाहता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, हर मुल्क को करना चाहिए और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर मुल्क का हक है कि वो अपनी तरक्की के लिए काम करे। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के साथ बात करूं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें उनसे जेलस हो जाना चाहिए कि उन्होंने क्यों किया है, बल्कि हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए। हमें भी यहाँ पे कोई ऐसी फील्ड्स या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए कि हमारे लोग भी यहाँ पे आके उस चीज़ की तालीम हासिल करें और उसको अपने मुल्क के लिए ऐसी चीज़ें बनाएँ। ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और उनकी इसरो इस अपनी यूथ को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही है और उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही है और बहुत ज़्यादा वो आगे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, इस बात पे कोई शक नहीं है। जैसे मैंने आपसे भी पहले भी कहा है कि इंडियन पब्लिक की भी बात करें तो उनका सबसे पहला मोटिव ये होता है कि हमने इंडिया को प्रमोट करना है। अगर आप देखें कि उनकी अगर एक्ट्रेसेस भी बाहर जाती हैं तो वो अपने नेशनल ड्रेस को प्रमोट करती हैं ज़्यादातर। अगर उनका नेशनल ड्रेस साड़ी है तो वो आपको नज़र आएंगी कि अपने वो नेशनल ड्रेस में हैं। इसी तरह वहाँ पे जो ऑडियंस है
उनको भी यही होता है कि भाई हम अपने मुल्क को क्यों ना प्रमोट करें। इंडिया क्यों दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को नॉलेज, आप वहाँ पे देखें जाके हॉकर्स से भी उनके बात करें तो वो भी आपको पढ़ा लिखा बंदा नज़र आएगा, क्योंकि उनमें जज्बा है, उनमें जुनून है इस चीज़ का कि वो सीखना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, दुश्मन मुल्क ज़रूर, लेकिन इसकी तारीफ़ बनती है। कुछ जैसे भी हालात हो, लेकिन वो ना अपना काम कर रहे हैं। हमें भी कुछ सोचना चाहिए इस चीज़ों से बाहर निकल के ना, हमें भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि तरक्की के बगैर अब कोई भी मुल्क जो है ना वो नहीं, हमारा सिस्टम चल ही नहीं सकता। क्योंकि आज ज़रूरत देख ले, हर बंदे को हर जगह पे हर चीज़ की ज़रूरत है। अब इंडिया को देख के भी ना हम करें तो फिर तो हमारा अल्लाह ही हाफिज़ बनता है। एक दुश्मन भी कहते हैं, अगर दुश्मन वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है कि शरीक का मुंह रत्ता हो ना, अपना चंड मार के कर लेना चाहिए। अगर उन्होंने बना लिया है तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसा कुछ करें ताकि उनको मुंह तोड़ जवाब दें। जी नूरुल आरिफीन, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ज़रूर शामिल करें। सबसे पहले भाई ये जो आपने टिकर चलाए हुए, इमरान खान नामूस रिसालत का सिपाही है, इमरान खान रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बना करके उन्होंने मुझ पर एहसान किया है। मैं पूरे पाकिस्तान को गवाह बना करके मैं इज़हार बरात करता हूँ इन सारे फतावों से जो आपके प्रोग्राम में ये लिखे हुए चल रहे हैं। मैं पाकिस्तान को गवाह बना करके कहता हूँ कि मेरा इन सब बातों से ना लेना देना है, ना मेरा इन सब बातों में कोई दीनी आपको हक हासिल है। मैं इमरान खान को नामूस रिसालत का सिपाही नहीं समझता, मैं इमरान खान को आशिक रसूल नहीं समझता, पहली बात। इसलिए कि स्क्रीन पर हम तीनों आ रहे हैं तो मतलब वो लगता है कि शायद वो हम सब एक ही पेज पे, हम सब एक पेज पे नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि ये सब मरियम नवाज की दफ़ा भी हुआ, ये पहले भी हुआ और ये गलत था और ये सारी चीज़ें। लगारी साहब से बेहतर मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं बता सकता। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने पाकिस्तानी कौम के तौर पर इसका सदमा मुतअद्दिद मरतबा उठाया है, कुछ केसेस का हवाला भी उन्होंने दिया। लेकिन मेरी अक्ल हैरान हो जाती है, आप समेत तमाम जो दीदावर लोग हैं, जो बीना लोग हैं, जिनकी समा व बसर की सलाहियतें मुझसे ज़्यादा अच्छी हैं, मैं हैरान हो जाता हूं कि जब मैं ये देखता हूं कि वो अपने तौर पर एक वन साइडेड बात को इस तरह से प्रोपेगेट करते हैं कि सामने वाले का मुकदमा धड़म तख्ता हो जाता है। लगारी साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा और आपने कितनी मासूमियत से उसको कहा, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब आपका कलेजा नहीं फटा? जबले नूर पर गारे हिरा के बाहर पीटीआई का वो लिख दिया गया तराना, पीटीआई का नाम लिख दिया गया, पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान, आपका कलेजा मुंह को नहीं आया? जिस तुंदही के साथ इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान के लिए हलक फाड़ रहा है, और फीसबिलिल्लाह नहीं है, फीसबिलिल्लाह नहीं है, अगर आरिफीन आप मुझे इजाजत दें, स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है। इसमें इमरान खान ने अगर कहा है वहां पर जाकर किसी को कि ये हरकत करो, तो फिर इमरान खान मुजरिम है। इमरान खान मुजरिम है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यही तो बुनियाद बनाकर लोग इस्लाम से जोड़ देते हैं। दिया आपने, बहुत सारी बातें की, अभी तो मैंने तमहीद बांधी थी यार। जी जी बोले बोले आप। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तुंदही के साथ ये पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान की चमचागिरी में दिन रात जमीन आसमान एक किए हुए